ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर हाथ जोड़ते हैं और बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं बताने जा रही हूँ, इसमें डिवोटी ने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, इसलिए हम साई डिवोटी ही कहेंगे इनको। दिसंबर में बाबा के धन्यवाद देने के लिए नाम जाप कराया जा रहा था और मैंने ये भी कहा था कि जो नाम जाप है, जिन जिन लोगों ने किया है, बाबा उसका जो रिजल्ट है यानी उसकी अनुभूतियाँ लोगों को ज़रूर देंगे और लोगों को अनुभव होगा कि जिस टाइम पीरियड पे इन्होंने नाम जाप किया है तो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे अनुभूतियाँ आएंगी जो कि डिफरेंट होंगी हमारी नॉर्मल लाइफ से। बाबा अपने होने का एहसास आप लोगों को ज़रूर कराएंगे। तो ऐसा ही एक अनुभव हमारे पास आया एंड डिवोटी का। ये बताती हैं कि दीदी नाम जब चल ही रहा था, ये कहती हैं दीदी कि इस बीच ग्वालियर में हमारे रिलेटिव्स के यहाँ शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड वहाँ जा रखे थे। ये कहती हैं एक दिन ऐसी मैं पूजा जब कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं इस दिन आऊँगा और मेरे लिए प्रे करना कि मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ। ये कहती हैं दीदी कि सब कुछ सही था लेकिन फिर भी मन में एक अजीब-सी घबराहट और बेचैनी-सी हो रही थी। ये कहती है मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे लिए प्रे करना ताकि मैं अच्छे से वापस आ जाऊँ। ये कहती हैं दीदी कि इनको 27 तारीख को कलिंगा एक्सप्रेस जो चलती है उससे आना था। ये कहती हैं कि दीदी हम सारा स्टेटस वगैरह सब कुछ ट्रेन का चेक कर रहे थे। ये कहती हैं दीदी कि जो वो कलिंगा जो हमारी ट्रेन थी वो चलनी थी हरिद्वार से। ये कहती हैं जब उस दिन इन्होंने चेक किया तो वो 4 साढ़े 4 घंटे लेट थी। क्योंकि ठंड का मौसम है, फॉग वगैरह रहता है तो ट्रेनों के इस समय लेट होने के चांसेस बन ही जाते हैं। ये कहती हैं ट्रेन का जब हम स्टेटस बाद में देखा 4 साढ़े 4 घंटे बाद, उसके बाद फिर से जो उसका जो स्टेटस आया वो कि ये 17 घंटे लेट है। ये कहती हैं दीदी कि मैं रात करीबन 2:30 बजे तक ये स्टेटस चेक कर ही रही थी, लेकिन गाड़ी के मूवमेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मतलब उस रात के 2:30 बजे तक ये था कि गाड़ी वहाँ से चली नहीं है। ये कहती हैं दूसरे दिन मेरे हस्बैंड फिर पहुँचे जिसमें गाड़ी की जो टाइमिंग थी, वो टाइमिंग वहाँ पर लिखी हुई थी। ये टाइमिंग थी 4:45 बजे की। ये कहती हैं कि दीदी जब मेरे हस्बैंड वहाँ पर टाइम पर पहुँच गए क्योंकि पूरा जो ट्रेन का टिकट था, रिज़र्वेशन वग़ैरह सब कुछ थी। लेकिन जब वो ट्रेन का वेट कर रहे थे तो वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा वो बोलने लगा कि जो कल वाली जो ये जो ट्रेन है वो आज की डेट की है और जो कल वाली ट्रेन थी वो तो पहुंच भी चुकी है और वो थोड़ा लेट चली थी। ये कहते हैं जैसे ही इनके हस्बैंड ने ये सुना कि जो ट्रेन है वो लेट थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम तो स्टेटस चेक कर रहे थे तो ये ट्रेन मूव कैसे हो गई? हमारे स्टेटस के अकॉर्डिंग तो ये ट्रेन आज चलनी है, अब जो ये ट्रेन आ रही है वो कल वाली ही ट्रेन है। तो कहते हैं कि नहीं वो ट्रेन मूव कर गई, स्टेटस का मुझे कुछ नहीं पता लेकिन ये आज की ही डेट की ट्रेन है। अब ये कहते हैं जैसे ही मेरे हस्बैंड ने सुना कि ये आज की डेट की ट्रेन है, ये वो ट्रेन नहीं है जो लेट हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत घबराहट हो गई क्योंकि ठंड का मौसम है और ट्रेन की टिकट भी नहीं है उनके पास इस वाली की, तो अब ये घबरा गए। ये कहते उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मतलब ऐसी-ऐसी बात है। तो मैं भी ये बोली कि हम तो स्टेटस कंटिन्यूअसली चेक कर रहे थे, ऐसा पॉसिबल कैसे है? ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने कहा अब तो टाइम भी मेरे पास इतना नहीं बचा है कि टिकट अवेलेबल हो जाए और मैं टिकट ले लूँ इस चीज़ के लिए। ये कहते हैं कि उसी वक़्त मेरे हस्बैंड ने क्योंकि मेरी सिस्टर ने इनको टिकट करा के दिया था, रिज़र्वेशन वग़ैरह कराया था, तो उन्होंने उसको फ़ोन किया और उन्होंने बोला ऐसी-ऐसी बात है कि ट्रेन तो वो निकल गई, अब जो ये ट्रेन है दूसरी आ रही है और इसमें कि मेरे पास तो टिकट भी नहीं है और मैं टिकट भी कैसे लूँ? अब देखो क्या कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि जीजा जी आप घबराओ मत, तो मैं कुछ कोशिश करती हूँ। ये कहते हैं उसके बाद उसने चेक वग़ैरह सब कुछ किया होगा, इसको टिकट नहीं मिला
और अचानक से ये जब चेक कर रही थी तो इसको याद आया कि इनका एक रिलेटिव है जो तो रेलवे डिपार्टमेंट में ही है गार्ड की जॉब पे। इन्होंने फिर अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और कहा कि जीजा जी से कहो कि परेशान मत हो, मैं कुछ मैनेज करती हूँ। ये कहती हैं इसी बीच उसने उन भैया को फ़ोन किया और भैया को बताया कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि जो ट्रेन थी वो उसका स्टेटस सही आ नहीं रहा था और वो मूव हो गई 1 दिन पहले ही, और अब जो ट्रेन है उसकी टिकट इनके पास है नहीं और टिकट अभी अवेलेबल भी नहीं हो सकते क्योंकि गाड़ी वहाँ पहुँचने ही वाली है, तो अब हम क्या करें? तो वो गार्ड भैया बोलते हैं कि दीदी अभी थोड़ा रुको, मैं देखता हूँ मैं अपनी तरफ से क्या अच्छा बेटर कर सकता हूँ। ये कहते हैं उन्होंने फ़ोन रखा और उसके थोड़ी देर बाद उन भैया का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आप अपने जीजा जी को बोलो कि एक स्टेशन है, वहाँ पे मुझे स्टेशन का नाम याद नहीं रहा, मे बी झांसी या कोई एक ऐसा स्टेशन था, वहाँ पर उतर के जो ट्रेन में जो गार्ड वाला बोगी होती है, जो डिब्बा होता है, उसमें पहुँच जाएँ और वहाँ पे जाकर बोलें कि मैं उसके जीजा बोल रहा हूँ और मैं उसका जीजा हूँ और मेरे लिए बंदोबस्त करा सकते हैं तो करा दो। ये कहती है कि मेरे हस्बैंड ने वही किया, वहाँ पे वो उतरे उस स्टेशन पे और उस पे बाद जाके गार्ड रूम में जो होता है, गार्ड रूम में क्या गार्ड वाली जो बोगी होती है उसमें जाके उन्होंने बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, मैं उनका जीजा बोल रहा हूँ और ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम आ गई। ये कहते हैं कि दीदी वहाँ गार्ड रूम में जितने भी गार्ड्स थे उन्होंने उनको बहुत अच्छे से वहाँ पे सीट दी बैठने के लिए, कोई परेशानी नहीं हुई और पूरा सफ़र उनका इतना अच्छा गया कि जो मैं बार-बार बाबा से बस ये प्रार्थना कर रही थी कि बाबा ये ठंड का वक़्त है, ठंड में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सफ़र लंबा है, तो ठंड के मौसम में बैठना है, लेटना है, सोना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कैसे ये पहुँचेंगे। तो ये कहती है मैं बस बाबा का नाम जाप ही कर रही थी, बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा बस किसी तरह से इनकी परेशानी दूर करो। ये कहती है दीदी देखो ये कैसे पॉसिबल था कि ट्रेन का टिकट नहीं है, रिज़र्वेशन नहीं है आपके पास और ठंड का इतना मौसम हो रहा है और साईं की कृपा से एक मददगार पहुँच जाता है और वहाँ पे वो जो गार्ड्स हैं, जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को अच्छे से सीट दी, वो पूरे रास्ते अच्छे से आए। इसे मैं साईं की कृपा नहीं तो क्या कहूँगी। दीदी कहीं न कहीं ये बाबा के नाम जाप और बाबा को दिल से पुकारने का नतीजा ही है कि मेरे हस्बैंड का जो सफ़र इतना डिफ़िकल्ट हो सकता था, जनरल बोगी में सफ़र करना, ठंड के मौसम में इतना आसान नहीं है क्योंकि सीट भी नहीं मिलती है, लंबे सफ़र में तो और परेशानी हो जाती है। और वहीं बाबा ने मेरे हस्बैंड के लिए टिकट ना होते हुए भी कितना अच्छा इंतज़ाम करवाया कि वो उनका सफ़र आराम से बीत गया। ये कहती हैं दीदी ये अनुभव हो सकता है कि किसी के लिए बहुत छोटा-सा हो, लेकिन मेरे लिए और मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है और बिल्कुल मैं भी यही कहूँगी कि हम समझ सकते हैं जब हमारे परिवार का कोई सदस्य इतना लंबा सफ़र कर रहा हो और उसका प्रॉपर सीट का भी मैनेजमेंट पता ना हो कि सीट भी नहीं है उसके पास और ये पता हो कि कैसे वो मैनेज करेगा लंबे सफ़र में। बैठने के लिए भी कितनी बार तो जनरल डिब्बा तो इतना खचाखच भरा होता है कि सीट्स नहीं मिलती हैं। उस सिचुएशन में आपके इतना लंबा सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये वाक़ई ज़िंदगी को आसान बनाने वाली लीलाएँ अगर बाबा को दिल से याद करो तो वो बाबा ही हैं जो करते हैं, किसी न किसी तरह से हमारे पास तक मदद पहुँचा देते हैं। इसी के साथ बस यही कहूँगी कि अगर आपके मन में बाबा के प्रति विश्वास है, तो बाबा वो कर देते हैं जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में ऐसी-ऐसी लीलाएँ और ऐसे-ऐसे खेल रच जाते हैं हमारे साईंनाथ कि हम क्या बोलते हैं कि बाबा आपके सिवा शायद कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। इसी के साथ बस यही कहूँगी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाबा के प्रति अपनी निष्ठा, अपना विश्वास बढ़ा के रखिए क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर जन उतरत पारा। यदि बाबा के नाम को अपनी ज़िंदगी में, अपनी आत्मा में उतार लोगे तो उस दिन आप पाओगे कि जीवन में जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ थी वो बाबा अपनी लीलाएँ रच के किस तरह से दूर कर रहे हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।